हेलो। हाँ बेटा, अभी हम ये कर रहे हैं बेटा कि हेलो बेंजीन में जो हेलोजन होते हैं ये वीकली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों होते हैं। ठीक है, इसके बारे में इसकी डिटेल स्टडी करते हैं बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा, सबसे पहले हम लेते हैं हेलो बेंजीन। बेटा कोई भी ले लो बेटा, हेलो बेंजीन में आप कुछ भी ले लो। सपोज हम हेलो बेंजीन में लेते हैं क्लोरोबेंजीन। ये बेटा ठीक है, क्लोरोबेंजीन लेते बेटा। अब बेटा इसमें इंटरेस्टिंग क्या है कि जो क्लोरीन है ना, यहां पे ये क्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर है। ठीक है, यानी इसकी जगह कोई भी हेलोजन होगा तो उसके ऊपर 3 लोन पेयर है। ठीक है, अब यहां पे जो क्लोरीन है ना, यहां पे 2 इफेक्ट शो करता है बेटा। एक इफेक्ट करता है माइनस आई इफेक्ट, इंडक्टिव बोलते हैं आप जिसको, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींचा जाता अपनी तरफ। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो एक इफेक्ट तो ये माइनस आई इफेक्ट को शो करेगा। ठीक है, कोई भी हेलोजन होगा वहां पे। ठीक है, अभी हम क्लोरोबेंजीन का एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, और दूसरा इफेक्ट जो होता है बेटा वो होता है इसका प्लस एम इफेक्ट या फिर प्लस आर इफेक्ट। आप इसको एम भी बोल सकते हो, आर भी बोल सकते हो, ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, यानी दूसरा इफेक्ट होता है रिजोनेंस वाला इफेक्ट होता है बेटा। ठीक है, रिजोनेंस, ये जो लॉन पेयर है बेटा, एक लॉन पेयर यहां पे इन्वॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हेलोजन 2 इफेक्ट शो करता है बेटा, एक माइनस आई इफेक्ट शो करता है और एक प्लस आर इफेक्ट शो करता है। ठीक है, अब देखो बेटा, हेलोजन जो होते हैं, हेलोजन में जो है वो माइनस आई इफेक्ट जो होता है बेटा वो ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, किससे, प्लस आर इफेक्ट से। समझ में आ रहा है। ठीक है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा यहां पे। ठीक है, ये रिंग में 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है ना, मगर ये साथ में इलेक्ट्रॉन खींच भी लेगा। ठीक है, तो जितना इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है। ठीक है, यानी सम टोटल ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है रिंग में से। ठीक है, तो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जो बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन खींच ले उसको हम बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए रिंग को डीएक्टिवेट कर देती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देती है। समझ में आ रहा है। ठीक है, यानी वो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देती है। तो हेलोजन में क्या चीज है, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है प्लस आर इफेक्ट से। यानी इसने देखो, मैं इसका अलग से प्लस आर इफेक्ट का बता देता हूं आपको, यहां पे अलग से एक छोटा सा बना के। सेम स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ करी बेटा। अब ये वाला जो है बेटा, ये लॉन पेयर बीच में आ जाएगा, ये टूट जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां चले गए और ये यहां पे हो गया, ये प्लस, ये है इसका, ये इसको बोलेंगे हम प्लस आर इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। यानी ये जो इफेक्ट है हमारे पास, ये जो है ये प्लस आर इफेक्ट है बेटा, या फिर माइनस एम इफेक्ट है। ठीक है, और इस इफेक्ट के कारण जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आपके ऑर्थो पोजीशन पे इंक्रीज कर रही है और नेक्स्ट आपके पैरा पे इंक्रीज करेगी। ये बॉन्ड भी टूटेगा बेटा, तो ये और ये प्लस यहां पे आ जाएगा। ठीक है, और ये दोनों यहां पे डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों यहां पे डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, डबल बॉन्ड को यहां पे अंदर की साइड बना देते हैं ऐसे। ठीक है बेटा। ठीक है, तो और उसी तरह से ये यहां पे, यानी ऑर्थो पोजीशन, यानी प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
आपकी इंक्रीज हो रही है बेटा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो इस इफेक्ट के कारण कोई भी ग्रुप क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। बट हेलोजन में एक दूसरा केस भी होता है कि ये माइनस आई इफेक्ट भी शो करते हैं, ठीक है। प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट की वजह से सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब नहीं होते हैं, केवल पाई इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है बेटा, क्लियर है। और माइनस आई की वजह से अब ये प्लस आर का है, माइनस आई का हम यहां पे बना देते हैं बेटा बेंजीन रिंग, ये क्लोरीन बना लिया बेटा, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा सिग्मा इलेक्ट्रॉन की, जो यहां पे सिग्मा बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन को ऊपर की साइड खींच रहा है, ये है बेटा माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। ये आपका माइनस आई इफेक्ट है बेटा, क्लियर है, ठीक है। तो ये दो इफेक्ट आपके हेलो बेंजीन में ऑपरेट करते हैं। और माइनस आई इफेक्ट देखो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के कारण जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मेटा पोजीशन पे इंक्रीज होती है, ठीक है, ठीक है। तो इसकी वजह से रिंग जो है यहां पे डीएक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। तो क्योंकि है ये हेलोबेंजीन में दोनों इफेक्ट ऑपरेट करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में ऑपरेट करते हैं, ठीक है बेटा। और माइनस आई इफेक्ट प्लस आर इफेक्ट से ज्यादा है बेटा, ठीक है। यानी हेलोजन ने सम टोटल बेंजीन रिंग में से क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, ठीक है बेटा। और कोई अगर बेंजीन में से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेंजीन रिंग को उन्होंने डीएक्टिवेट कर लिया बेटा, ठीक है। तो ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि हेलोजन आपके बेंजीन रिंग को क्या कर देते हैं बेटा, डीएक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है, टुवार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है बेटा। हेलोजन डीएक्टिवेट बेंजीन रिंग टुवार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है बेटा। अब बेटा ये क्वेश्चन ये होता है कि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है बेटा कि अगर हेलोजन इसको डीएक्टिवेट ही कर रहा है, यानी सम टोटल इलेक्ट्रॉन खींच ही रहा है, तो फिर हेलोजन को मेटा डायरेक्टिंग होना चाहिए था, ठीक है। यानी हेलोबेंजीन को मेटा डायरेक्टिंग होना चाहिए था, ठीक है बेटा। बट इन फैक्ट जो रियलिटी है वो ये है कि हेलोबेंजीन्स आर ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, बेशक वीकली हैं बट दे आर ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, ठीक है बेटा। पेज समझ में आया। अब उसकी एक्सप्लेनेशन हम ऐसे करते हैं बेटा, देखो इसको मिटा देते हैं। सपोज इसको एक बार बना देता हूं, सपोज बेटा सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है बेटा, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, यानी कोई पॉजिटिव स्पीसीज या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल मान के अटैक कर रहा है बेटा, ठीक है। अब वो अटैक कहां पे करेगा, सपोज हम दो पोजीशन पे उसकी अटैक करवाते हैं। पहली पोजीशन हम करवाते हैं यहां पे बेटा ऑर्थो पे अटैक कराते हैं, ठीक है। तो अब बेटा क्वेश्चन ये आता है कि ऑर्थो पे जब ये अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा कैसे, ठीक है। क्योंकि माइनस आई इफेक्ट क्लोरीन का ज्यादा है बेटा प्लस आर इफेक्ट से, ठीक है। तो ये कैसे टूटेगा बेटा, देखो पाई बॉन्ड हमेशा जो टूटता है बेटा उसका मेन जो डोमिनेटिंग फैक्टर रहता है वो ये रहता है प्लस आर इफेक्ट की वजह, प्लस आर इफेक्ट के अकॉर्डिंग टूटेगा वो, ठीक है, ठीक है बेटा। यानी जो डबल बॉन्ड है बेटा वो आपका, वो जो डबल बॉन्ड टूट रहा है यहां पे वो प्लस आर इफेक्ट के अकॉर्डिंग टूट रहा है, ठीक है बेटा। क्योंकि जो माइनस आई है वो मेनली आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है।
तो यहां पे जो वो डबल बॉन्ड टूट रहा है बेटा, वो टूट रहा है आपका, वो टूट रहा है आपका प्लस आर इफेक्ट की वजह से। यानी यहां पे ये बॉन्ड जो टूटेगा, अब इलेक्ट्रोफाइल यहां पे पॉजिटिव आ जाएगा बेटा, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएंगे और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन गया, एक बॉन्ड बना देगा बेटा यहां पे, ये एक स्पीसीज होगी। ठीक है बेटा, क्लियर है? ठीक है। अब बेटा अब एक दूसरा और लेते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, इसी में लेते हैं, ऐसे एक स्ट्रक्चर और बना देते हैं। अब बेटा मान लिया हम इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराते हैं इस पोजीशन पे, ठीक है, मेटा पोजीशन पे हम कराते हैं, ठीक है, यहां से करा देता हूं मैं, इस मेटा पोजीशन पे करा देता हूं बेटा, ठीक है। अब बेटा मेटा पोजीशन पे भी ये कैसे टूटेगा, ये आपका इधर आएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज, इधर आएगा निगेटिव चार्ज, और यहां पे इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक कर रहा है बेटा ये, ठीक है। अब ये दोनों बॉन्ड बन जाएंगे बेटा, ये रहा, ठीक है बेटा। अब बेटा हमारे पास 2 स्पीसीज बनी है, एक ऑर्थो पे जब अटैक किया तब एक स्पीसीज बनी, और एक जो मेटा पे अगर अटैक करेगा तो ऐसी स्पीसीज बनी बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा ऑर्थो पे जब इसने अटैक किया तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है बेटा, ये कैसे क्या हो रहा है, यहां पे एक तो यहां पे लॉन पेयर इन्वॉल्व हो जाएगा इसके साथ, यानी पॉजिटिव चार्ज को ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। एक इफेक्ट तो ये होगा, दूसरा क्या होगा, एक जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रॉन भी खींचेगा माइनस आई इफेक्ट से, यानी दोनों इफेक्ट काम करेंगे, और हमें मालूम है कि क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है प्लस आर इफेक्ट से, यानी सम टोटल ये खींच ही रहा होगा, यानी सम टोटल ये वाला ज्यादा स्टेबल नहीं हो रहा है, यानी डीस्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है, ज्यादा स्टेबल नहीं हो रहा है, ठीक है बेटा। क्लियर है? ठीक है। अब यहां पे देखो बेटा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आया है, अब ये बॉन्ड टूटेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगा बेटा, ठीक है। अब इस पॉजिटिव चार्ज का देखो बेटा, इसमें यहां पे भी 2 इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो आपका ये होगा माइनस आई इफेक्ट और एक प्लस आर इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट यहां पे ऑपरेट नहीं करेगा बेटा, समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि प्लस चार्ज यहां पे दूर में है, ठीक है बेटा, तो यहां पे ये वाला ऑपरेट नहीं करेगा, ठीक है बेटा, और केवल माइनस आई वाला ऑपरेट किया यहां पे, ठीक है। तो माइनस आई वाले ने इसको डिस्टेबलाइज किया, कम किया, उसके कंपैरिजन में तो कम किया है, मगर जो प्लस आर इफेक्ट वाला जो इसको स्टेबल बना रहा था, यहां पे वो इफेक्ट 0 है, ठीक है, वो इफेक्ट है ही नहीं, यानी प्लस आर इफेक्ट यहां पे काम ही नहीं कर रहा बेटा, और माइनस आई इफेक्ट इसको उसके कंपैरिजन में स्टेबल बना रहा है, यानी सम टोटल हमारा ये वाली स्पीसीज हमारी ज्यादा स्टेबल है अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया तो, ठीक है बेटा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो देखो हर बंदा स्टेबल होना चाहता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां पे अटैक करेगा बेटा, वो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करने से वो एक स्टेबल इंटरमीडिएट बना रहा है, क्लियर है बेटा, ठीक है। तो दैट इज वाई हेलोबेंजीन्स बिसाइड डीएक्टिवेटिंग द रिंग दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है बेटा। आई थिंक बहुत क्लियर हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। साइंस समझने की चीज है बेटा, समझते हुए करोगे बहुत आसान हो जाएगा, रटते हुए करोगे स्ट्रेन पड़ेगा ब्रेन में।